बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले लोगों को सफलता नहीं मिलेगी और यात्रा का चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया है कि किस तरह से उन्हें किसी का भी समर्थन हासिल नहीं हुआ, जिसका दावा कांग्रेस पार्टी कर रही थी। क्या है इस पर जवाब आपका? मुझे लगता है चित्रा जी, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो बीजेपी की आज हालत वैसी ही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जिस तरह के तमाम मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा के तहत उठाए गए हैं, बीजेपी को चाहिए था, उनके पास 5 महीने का लगभग लंबा समय था कि उन मुद्दों का जवाब दिया जाए। खैर, आज हम देश की पूरी जनता का धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से भरपूर समर्थन मिला। बीजेपी तो ये भी कहती थी साउथ से नॉर्थ में जब यात्रा आएगी तो सब समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं जुड़ेगा, लेकिन पहले दिन से और आखिरी दिन तक जिस तरह से हुजूम जुड़ा और जिस तरह से जो सोच हम लेकर चले थे, जो लक्ष्य लेकर चले थे, उसके साथ देश की जनता जुड़ी। हम देश की जनता का सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी यात्रा, लाखों लोग साथ चले और किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी चीज को छोड़कर कोई बड़ी दुर्घटना किसी तरह की नहीं हुई। हम परमात्मा का भी धन्यवाद देते हैं। अब बात आती है कि कौन जुड़ा और कौन नहीं जुड़ा। मैं समझता हूं डीएमके शुरू में तमिलनाडु में जुड़ी, कम्युनिस्टों ने केरला में समर्थन दिया, कर्नाटक में तमाम छोटे दलों ने दिया, महाराष्ट्र ने एनसीपी और शिवसेना ने दिया, राजस्थान में ट्राइबल पार्टी ने दिया, हरियाणा के डिप्टी सीएम ने स्वयं कहा कि बहुत अच्छी यात्रा है और एसपी और बीएसपी के दोनों लीडर्स ने धन्यवाद भी किया कि हमें बुलाया गया और समर्थन का भी ऐलान किया। और जम्मू कश्मीर से एनसीपी और पीडीपी और ये तमाम वो दल हैं जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, उन्होंने इस यात्रा का समर्थन किया। जो आए उनका स्वागत, जो नहीं आए उनसे फिर पुनः हम प्रयास करेंगे कि जो जिस यात्रा को लेकर, जिस मुद्दों को लेकर हम देश के सामने गए हैं, उनसे वो भी सहमत है, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो। हम आज भी पूरी उम्मीद के साथ, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है सुधांशु जी, आलोक शर्मा जी का कहना है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और राहुल गांधी की ओर से इसी श्रीनगर में जहां पर मेरी इस वक्त मौजूदगी है, यहां पर कहा गया है कि जो लोग हिंसा फैलाते हैं वो मोहब्बत की बात क्या जाने, सीधा हमला है बीजेपी पर, ये कहते हुए। बिल्कुल, जहां पे कश्मीर में यह समाप्त हुई है, यहीं तो हिंसा का सबसे बड़ा तांडव हुआ है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर कोई राज्य सर्वाधिक हिंसा से पीड़ित रहा है तो यही राज्य रहा है। और क्यों? क्योंकि ये एक ही राज्य था जिसको विलय के समय सरदार पटेल के पास वो नहीं था, बाकी इनके पास था, इसलिए जो समस्या रही अलग है। परंतु अभी मैं इस बात का जवाब देता हूं। आलोक जी ने कहा बहुत लोग जुड़े, बिल्कुल, केरल में वो व्यक्ति जुड़े जिन्होंने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी दी थी। उसके बाद आप उन लोगों के साथ नहीं गए जिसमें पद्मनाभ नायर जैसे लोग थे, जिनको पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी थे, जो अपने स्मारक का विमोचन कराना चाहते थे, जिसके लिए बाद में केरल कांग्रेस ने खेद माफी मांगी कि समय नहीं निकाल पाए राहुल गांधी जी। मगर केरल में उस फादर जोसेफ के पास नहीं गए जिसके हाथ काट दिए गए थे। तमिलनाडु में वो फादर जॉर्ज पोनिया के साथ गए, जो कहता है कि मेरे पैर गंदे ना हो जाए, इसलिए भारत की धरती पर टच ना हो जाए, इसलिए जूते पहनता हूं। कर्नाटक में आप गए तो आपके कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा हिंदू शब्द गंदा होता है, उनके साथ सगे मिले। फिर आप महाराष्ट्र में पहुंचे, सावरकर जी के खिलाफ नफरत करते करते गुजरात के विकास के विरोध की प्रतीक और दुनिया में, भारत में गांधी जी के नाम पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर के साथ रहे। फिर उसके बाद आप आगे बढ़े तो आपका परमानेंट साथी वो था, वो छात्र नेता जिसका नाम टुकड़े टुकड़े की संज्ञा के साथ इनसेपरेबल या असंपर्क हो गया है। कश्मीर में पहुंचे तो फिर संयोजक महोदय के मुंह से सर्जिकल स्ट्राइक निकल गया। फिर राहुल गांधी जी ने कहा इस बयान से वो सहमत नहीं है, संयोजक महोदय यानी दिग्विजय सिंह जी ने फिर ट्वीट कर दिया, उनके मुंह के सामने से हटाना पड़ा माइक। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी यात्रा के दौरान कैसे कैसे मंजर देखे। इन्होंने कहा, देखिए कितना कंफ्यूजन था चित्रा जी, इन्होंने कहा नफरत के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी जी ने कहा मुझे नफरत तो देश में कहीं दिखी नहीं। मेरे भाई, जब नफरत दिखी नहीं तो यात्रा किसके खिलाफ कर रहे थे? हम बता रहे हैं नफरती सामानों को तो अपने साथ लेकर ये श्रीमान कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान सजाना चाहते हैं। और अंत में एक बात और कह दूं, आज ये कश्मीर जहां पर क्या यात्रा होने की स्थिति आई, ये कांग्रेस के रिजीम में कभी यह स्थिति नहीं आ पाई
कि कोई यात्रा शांतिपूर्वक हो सके। ये इसलिए आई कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था और इस देश में वो स्थिति आई कि 10 साल इस देश में वो स्थिति रही कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था श्रीनगर में। मगर 1992 में जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी यात्रा लेके गए, जिसके संयोजक युवा नेता के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री थे, जान जोखिम में डाल के किया, उन बलिदानों का परिणाम है और 2019 के मजबूत नेतृत्व का परिणाम है कि आज कश्मीर में यह स्थिति है कि आप राजनीतिक यात्रा ले जा आलोक सकते जी, हैं। इस पर जवाब मोदी दीजिए। जी के नेतृत्व की भाजपा की देन। ठीक है, जिस बीजेपी और आरएसएस पर आप निशाना साध रहे हैं, दरअसल उन लोगों के एजेंडे में ही था और उन लोगों ने स्लोगन भी लगातार लगाया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आप सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को, वो कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में इतनी फ्रीली वो यात्रा कर पा रहे हैं और लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाने में कामयाबी मिली है कांग्रेस पार्टी को, तो उसके लिए श्रेय बीजेपी को जाता है। बीजेपी ने तो यात्रा को रोकने का जो भी प्रयास हो सकता है वो पूरा प्रयास किया, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कोरोना का भय हो, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट का भय हो, चाहे वो सिक्योरिटी तोड़ने का भय हो, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। जहां तक बात है यात्रा निकालने की, यात्राएं पहले भी कश्मीर में निकली हैं, आज भी निकल रही हैं और धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। ये सुधांशु भाई भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। और जो भी 2 बदलाव धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए इन्होंने किए थे, उसको भी एक को वापस ले लिया। ये तो बहू लाने की बात कर रहे थे, मैं तो 50 गज का प्लॉट नहीं खरीद पाया, मैंने 2-3 बार प्रयास किया है, शायद कोई रास्ता हो तो बताइएगा, क्योंकि उसमें 15 साल का क्लॉज लगा दिया गया है। खैर, राजनीतिक भाषणबाजी अलग है। जब से यात्रा शुरू हुई है, 5 स्टार होटल है, ये जूते इतने का है, ये टी शर्ट इतने की है, इस टी शर्ट के नीचे थर्मल इतने का है, फिर उसके बाद ये निक्कर आ गई, फिर सावरकर आ गए। इन्होंने पूरी तरह से हमेशा से जो हमने यात्रा निकाली, जिस लक्ष्य के माध्यम से, जिस लक्ष्य को लेकर, उसको हमेशा से तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन हमारा आज भी दिल बड़ा है भारत को जोड़ने की बात की, क्योंकि सामाजिक तौर पर इन्होंने तोड़ा है, आर्थिक तौर पर इन्होंने तोड़ा है, भौगोलिक तौर पर चाइना कब्जा कर रहा है। जिस देश के अंदर हिंदू मुख्य धर्म हो, वहां पर रामचरितमानस की प्रतिमाएं जलाई जाती हों और बीजेपी सन्नाटे में चुप रहे, जिस तरह से गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही हो, तो पूरा देश आज जिस तरह के हालात से दौर से गुजर रहा है, हमारी यात्रा का मकसद पूरी तरह से सफल रहा है। और हम पूरी तरह से कहना चाहेंगे की प्रतिया जिन लोगों की ओर से जलाया जा रहा है, उसी पार्टी का समर्थन भी तो आप लोग हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ, इस पर एक स्टैंड होना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी का। अब रामचरितमानस का जिक्र ठीक है, हम अगले उसमें करेंगे, लेकिन ठीक है, कुछ सरकार किसकी, एक्शन क्यों नहीं हो रहा?